हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है फिनटेक वर्ल्ड। मेरा नाम है शशांक मिश्रा और हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक को जिसका नाम है चैट जीपीटी। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे इस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स में और ये जानेंगे कि क्या है चैट जीपीटी की पूरी कहानी, कहाँ से ये शुरू हुआ है, कितना इम्पैक्ट हम पे डाल सकता है, इसके क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं और वो सारी चीज़ें। तो अगर ये चीज़ आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है या आपको लगता है कि इस चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही क्रेजी चीज़ आ गई है ये मार्केट पे, बवाल मचा के रख दिया है। मैं अभी कुछ रिसर्च कर रहा था जहाँ पे मुझे भी ये समझ में आया कि काफ़ी लोग इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ये कर देती है, वो कर देती है, बहुत से काम सॉल्व कर देती है, ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। आखिर है क्या ये चीज़? तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट 4 पॉइंट में। बिना एक सेकंड को गवाए चलिए उन सारे पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं समझना। है क्या दोस्तों ये चैट जीपीटी नाम की चीज़? एक्चुअली ये इतना तेज़ वायरल हो रहा है, इतना तेज़ आगे चल रहा है, इतना तेज़ी से ये सामने आया है कि हम सभी इसको जानने और समझने में लग गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो चीज़ फेसबुक ने सालों में की या महीनों में की, जो चीज़ इंस्टाग्राम ने महीनों में की, जो चीज़ नेटफ्लिक्स ने 10 साल से ज़्यादा ले ली अचीव करने में, उसी चीज़ को इसने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में अचीव कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसने लाखों से ज़्यादा सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में बना लिए हैं। ये एक अपने आप में माइलस्टोन है जो इसने अचीव किया है। तो ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आप एक बार अगर इसकी वेबसाइट पर विजिट करें, आप एक बार इसके अगर न्यूज़ देखें, तो कुछ भी आप ऐसी चीज़ टाइप करें जो आपको लगता है कि आपको नहीं आती, आप जानना चाहते हैं, उसे ये एकदम ऐसा रिप्लाई करता है जैसे या तो उधर साइड कोई एक इंसान बैठा हो जो आपसे चैट कर रहा हो, या तो एक कंप्लीट प्रोफेशनल बैठा हो जो आपको सारी बातें बता रहा हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हैं वहाँ पे ये टाइप करते हैं कि मुझे एक कवर लेटर चाहिए, इस कंपनी में ज्वाइन करना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, ऐसा वैसा, और 15 सेकंड के अंदर ये आपको एक लेटर डिज़ाइन करके दे देगा। और वो इतना प्रोफेशनल होगा कि उसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में उधर साइड को एक प्रोफेशनल बैठा है। तो इस कारण से इसने इतना रिस्पॉन्स जो लोगों से अचीव किया है वो बनता भी है। तो आप कुछ भी टाइप करें उधर साइड से आपको ऐसा ही रिप्लाई मिलता है जैसा कोई प्रोफेशनल बैठा हो या कोई इंसान बैठा हो। दोस्तों, हम सबने पहले कहीं ना कहीं चैटबॉट ज़रूर यूज़ किया होगा। मे बी अगर आप स्विगी में कॉल कर रहे हो, अगर आप जोमेटो पे कॉल कर रहे हो, तो पहले आपको एक चैटबॉट मिलता है। अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप चैट पे अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं और उसमें भी एक प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। सामने से रिप्लाई आता है कि 1 प्रेस करें या 1 एंटर करें तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, 2 एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा, 3 एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बोट्स तो पहले से भी बने थे, लेकिन इस बॉट में ऐसा क्या खास है जो ये इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले नाम से ही हम समझ लेते हैं। इसका नाम है चैट जीपीटी। चैट मीन्स बात करना, जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव मतलब जनरेट करना और प्री ट्रेन मतलब पहले से ही ट्रेन। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले से ही ट्रेंड है कि इसे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, और इस तरह से वो रिस्पॉन्स भी करेगी आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि एक मशीन रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में मेंशन कर देता हूँ, इस वेबसाइट पे जाइए और आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए। उसके बाद इसमें जो भी आप टाइप करेंगे आपको इमीडिएट रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। नाउ द पॉइंट्स अराइज दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। ये काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली मशीन को रन करती है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग्स होती हैं, सेट ऑफ एल्गोरिथम होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब ये कोई नया नहीं है जो आपके सामने अभी आ रहा है। एक्चुअली आप पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यूज़ हो रहे हैं। कैसे यूज़ हो रहे हैं? आप एलेक्सा यूज़ करते हैं, ठीक है। एलेक्सा को आपने जो भी कमांड दिया है, एलेक्सा उन सारी चीज़ों को अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करती है, चाहे वो म्यूज़िक प्ले करना हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ें हो। इसी तरह से आपके फ़ोन पे गूगल असिस्टेंट होता है, वो भी काम करता है जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतनी। और इसी तरह से एक एप्पल के पास होता है सिरी। तो ये जो फंक्शन करते हैं सिमिलर वही फंक्शन चैट जीपीटी करता है, लेकिन चैट जीपीटी उन चीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में करता है, आपको सारे सॉल्यूशंस देता है टेक्स्ट के फॉर्म में। तो अभी जो इसका ये मॉडल आया है, अभी जो इसका ये
वर्जन है, इसमें आपको सारी चीज़ें टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। हो सकता है आने वाले समय में आपको ये वॉइस के भी फॉर्म में मिले और हो सकता है वीडियोस के भी फॉर्म में मिले, बट इस चीज़ को अचीव करने में अभी काफ़ी समय है। तो जहाँ तक बताया जा रहा है कि वॉइस को अचीव करने में अभी शायद 2030 तक का समय लगे, और अगर वॉइस अचीव करने में इतना समय लगेगा तो जाहिर सी बात है वीडियो अचीव करने में अभी इससे भी ज़्यादा समय लगेगा। नाउ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन कहाँ से पाता है, ये डेटा कहाँ से पाता है? तो पहला जो इसको स्टेप प्रोवाइड किया जाता है, जो पहला सेट ऑफ कंटेंट दिया जाता है वो ह्यूमन से ही दिया जाता है। इसके बाद ये खुद पे वर्क करना शुरू करता है उस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आज से कुछ साल पहले गूगल जिस तरह से रिस्पॉन्स करता था अपने चैटबॉट में, आज अगर आप जाके देखेंगे तो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता। वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है अपने में ही अपने आप को। दोस्तों 1997 में हमने पहली बार ये समझा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, कितना रिएक्टिव हो सकता है। जब एक लाइव मैच हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक सुपर कंप्यूटर था उसका और उसके अगेंस्ट में गैरी कास्पारोव नाम के वर्ल्ड क्लास के एक चेस प्लेयर थे, और जिस कंप्यूटर का नाम था वो नाम था डीप ब्लू कंप्यूटर, राइट। तो ये कंप्यूटर और जो वो हमारे वर्ल्ड के चैंपियन रह चुके हैं गैरी कास्पारोव, उनके अगेंस्ट में ये मैच हुआ था और इसने उनको हरा दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसने उनको हरा दिया था। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। यूज इसने ह्यूमन ब्रेन ही किया है, यूज इसने हमारी ही ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजीज को किया है, बट ये अपने आप पे एक पावरफुल इंटेलिजेंट रिएक्टिव मशीन बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया था 1997 में जब ये मैच हुआ था। उसके बाद से हम इसको अपनी चीज़ों में, अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल आपके यूट्यूब में भी आजकल यही चीज़ यूज़ हो रही है, आपके इंस्टा के रील में भी यही चीज़ यूज़ हो रही है, राइट। इवन इफ़ यू सर्च एनी टॉपिक, तो आपको आपके होम पेज में रिकमेंडेशन में वो सारे टॉपिक रिलेटेड वीडियोज़ ही आते हैं जो आपने सर्च किया है। यहाँ तक कि आप कोई चीज़ गूगल में या अमेजोन पे सर्च करते हो जाके, वो आपको उस चीज़ का ऐड फेसबुक पे देता है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इतना स्ट्रॉन्ग इसका नेटवर्क हो चुका है कि ऑलरेडी ये आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में है, बट अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं ये भी कहूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी तक हम सबको हमारे धर्म ने, रिलीजन ने कंट्रोल किया है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल सेट किए हैं और जो हम फॉलो करके चलते चले आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमको चलाएगा। उसके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे, उसके सारी चीज़ें होंगी और हम उस तरह से वर्क करेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा ये भी फैल रहा है कि आने वाले समय में जॉब्स पे भी इश्यूज होंगे, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, बहुत सारी जॉब्स जाएंगी नहीं, बहुत सारी जॉब्स उन लोगों के कारण जाएंगी जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना आता है। आप समझ रहे हो इस बात को? और अगर आप समझ चुके हो तो इस चीज़ को अडेप्ट करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे टूल्स को, सारे सॉफ्टवेयर को, और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे आज से कई साल पहले स्टार्टिंग में जब एक मोबाइल आया था छोटा सा, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ कॉल किया करते थे। जिन लोगों ने कॉल सीखा और कॉल तक रह गए वो सिर्फ वहीं तक रह गए। बाकी जिन लोगों ने मोबाइल के एप्लीकेशन सीख लिए, चाहे वो आप गूगल पे कर लो, चाहे वो आप आजकल के एप्लीकेशंस के कोई भी नाम ले लो, तो जिन लोगों ने ये सीख लिया कि किस तरह से एप्लीकेशन रन करना है, किस तरह से मोबाइल को मैनेज करना है अदर देन कॉल एंड ऑल, वो इंसान एक अलग लेवल पे डेवलप कर रहा है। और वो इंसान जिसे सिर्फ और सिर्फ कॉल रिसीव करना और डिक्लाइन करना आ रहा है, वो इंसान सिर्फ वहीं तक रह गया। तो ये ठीक उसी तरह से है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है आज मोबाइल का यूज़ करके हम यूट्यूब वीडियो भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील भी बना सकते हैं, एक अलग ही नेटवर्क और एक अलग ही फील्ड में काम कर सकते हैं अदर देन कॉलिंग। तो ठीक ये उसी तरह है, आज ये अपने स्टार्टिंग फेज में है। अगर आपने आज इसको समझ लिया, सीख लिया, तो आने वाले समय में आप इसमें प्रोफेशनल बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को देख लें, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे टूल्स भी क्रिएट कर रहा है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर चुका है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, राइट। ऐसी ऐसी इमेजेस डिज़ाइन कर देता है, आप सिर्फ बोलो, आप सिर्फ टाइप करो और सामने से इमेज आपके सामने आ जाती है कि एक्चुअली आप ये बोल रहे थे और आपने ऐसा सोचा होगा, जिसके लिए हम कंटेंट या ग्राफिक डिज़ाइनर्स को पे करके वो चीज़ करवाते थे। तो ये ऑलरेडी शुरू कर चुका है जॉब्स को एक्वायर करना या जॉब्स को रिप्लेस करना। यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमें सुधरने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है।
सो इस पॉइंट पे हम बात करेंगे कि व्हाट एल्स इट कैन डू। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस पॉइंट में बोलने से पहले मैं खुद ये सोचता हूं कि अभी इसने किया ही क्या है। अभी इसने इतना अचीवमेंट करना है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बट स्टिल अगर अभी की बात करूं मैं, सो अभी एक अपने प्रोटोटाइप मॉडल में है, जहां पे कंपनी ने इसे लॉन्च किया है पब्लिक के बीच, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह से पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर रही है, किस तरह से हम इसका यूज कर रहे हैं और किस तरह से हम इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो ये अभी एक प्रोटोटाइप मॉडल है, ये अभी कंप्लीट मॉडल नहीं है। बट स्टिल व्हाट एल्स इट कैन डू, अगर आप वेबसाइट पे जाके टाइप करेंगे कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये टाइप किया है कि मुझे कुछ टिप्स चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, या यू आर सर्चिंग लाइक कि ऐसा क्या किया जाए या ऐसा एक रूटीन क्या होगा जिससे मैं फिट रहूं, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देगा, गाइड करेगा कि कैसे आपको फिट रहना है, क्या करना है, कब एक्सरसाइज करना है, कितना डाइट लेनी है, क्या कैलोरीज होनी चाहिए, कितना विटामिन लेना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिख के देगा जो आपको आपका जिम ट्रेनर देता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस तरह से इसने जिम ट्रेनर की भी जॉब को रिप्लेस कर दिया है, और इसी तरह से ये हर सेक्टर में चीज़ों को यूज़ कर सकता है, चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकता है, इवन चीज़ों को डिस्प्ले कर सकता है। हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, ये वहाँ पे भी ये काम कर सकता है। हम रिसर्च सेंटर पे बात करें, वहाँ पे भी ये कर सकता है। जिस चीज़ को साइंटिस्ट पता करने में शायद सालों लगा देगा, उस चीज़ को ये इमीडिएट 15 से 20 सेकंड में आपके सामने ला के रख देगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये वर्क कर सकता है। इवन अगर आपको कोई ऐसे वगैरह लिखना हो, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक है। अगर आपको कोई ऐसे वगैरह लिखना हो, आपको कोई आंसर चाहिए एक वेल डिफाइंड स्टेप में, तो ये सारा का सारा आंसर भी आपको विद इन 15 to 20 सेकंड दे देगा। द मोमेंट इट विल गेट योर क्वेश्चन, इट विल बी डिस्प्लेइंग द आंसर। अब बहुत से लोग ये भी कहने लगे हैं कि चैट जीपीटी और गूगल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का यही काम है कि कंटेंट लाके आपके सामने रख देना, आपको बता देना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि ये दोनों ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाएंगे सेम सब्जेक्ट, लेकिन एक टीचर इनमें से ऐसा है जो आपको आपके सब्जेक्ट में पास भी कर देगा, यानी कि आपको आपका एग्ज़ाम लिख के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सर्च किया कि एक ऐसे लिखना है महात्मा गांधी के ऊपर जिसमें 300 वर्ड लिमिट हो। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको कंटेंट ला के दे देगा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करके दे देगा, या किसी ने अगर पोस्ट भी किया होगा वो चीज़ तो वो आपको ला के दे देगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। बट वो एक फ्रेश मटेरियल नहीं होगा। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे लिखते हैं कि एक ऐसे लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट 300 वर्ड्स हो, तो ऐसी चीज़ चैट जीपीटी 15 से 20 सेकंड में आपको लिख के दे देगा, और वो फ्रेश होगा, वो कहीं से कॉपीड नहीं होगा, वो प्रॉपर एक फ्रेश कंटेंट होगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। गूगल आपको कंटेंट ला के देता है और चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपके सामने लाता है। इट्स जस्ट लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन विद चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी पे आप कोई भी चीज़ टाइप करोगे, सामने से आंसर आएगा, आपको लगेगा आप उससे डिस्कशन कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। गूगल में वन वे कम्युनिकेशन है, आपने जो भी डाला वहाँ से आंसर आ गया, दैट्स इट। तो डिफरेंस है, ऑल्दो दोनों का फील्ड सेम है, दोनों के काम करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, लेकिन उस काम को करने का तरीका अलग अलग है। और इसी तरीके की वजह से चैट जीपीटी इस समय हाईलाइटेड है। हालांकि इसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट में गूगल ने भी अपना खुद का एक एआई लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल बार्ड, जिसे आप जाके खुद ही सर्च करके देख सकते हैं, इवन यूज़ करके देख सकते हैं कि ये क्या है, कैसा है, एंड समझ सकते हैं कि ये कितना एडवांस है आपके चैट जीपीटी ऐप। नाउ द फाइनल पॉइंट्स अराइव कि लिमिटेशंस क्या हैं चैट जीपीटी की। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो इनिशियली उसके लिमिटेशन बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसे उस तह तक, उस लेवल तक या उतने समय तक यूज़ नहीं कर पाते हैं जितने समय तक हम यूज़ करके समझ पाएंगे कि यार इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं या कहाँ तक इसकी लिमिट है। सो इतना खास तो अभी कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, बट स्टिल अगर पूछा जाए कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, सो एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज देयर आर 2 लिमिटेशन ऑफ चैट जीपीटी। द फर्स्ट वन, इट इज नॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट येट। ये अभी भी फिनिश्ड नहीं है, ये एक प्रोटोटाइप है, ये इनिशियल लेवल है उसका।
एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट। ऑल्दो ये 4th वर्जन है बट स्टिल ये फिनिश्ड नहीं है। ये जो अभी कंटेंट इसके पास है वो करंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों का नहीं है, तो अभी ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। पहली लिमिटेशन तो ये है। एंड जो सेकेंड लिमिटेशन वो हो सकती है कि आने वाले समय में ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बिजनेस पीपल के पास ही रहे, ये सब के लिए ना हो। रिसेंटली इसने अपना प्रीमियम वर्जन लॉन्च किया है जिसके चार्जेस 3500 रुपये पर मंथ के अराउंड है। सो समझ सकते हैं आप इस बात को कि कंपनी कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में रखेगी कि इसे कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में दिया जाए सो दैट इसका मिसयूज़ ना हो या इसका एक राइट डायरेक्शन में यूज़ हो सके। तो ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आम जनता के यूज़ पे ना आए, तो एक लिमिटेशन इसकी ये भी हो सकती है। खैर जो भी होगा ये सब हम यूज़ करेंगे अपने एडवांटेजेस के लिए ही। कुछ लोग हम में से होंगे जो इसको डिसएडवांटेज के लिए भी यूज़ करेंगे, और किया भी है। आप अगर रिसेंटली गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि मिस यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, बहुत सारे रिपोर्ट सामने आएंगी। स्टूडेंट अपना होमवर्क तक इससे करने लगे। अगर स्टूडेंट को होमवर्क मिलता है कि आप ये लिख के लाइए, ये करके लाइए, तो वो टाइप करके वहाँ से पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें ले जाके स्कूल में फिर से टीचर को सबमिट करते हैं। तो ये इसका जितना प्लस पॉइंट है, जितना ये अच्छा है, उतना ये बुरा भी है। अब आपके ऊपर है कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो मेरा काम था दोस्तों आपको सारी की सारी डिटेल देना, वो भी शॉर्ट पॉइंट्स में, एंड विच आई बिलीव्ड आई गॉट सक्सीडेड इन दैट। सो ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक्निकल टॉपिक्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है और किस टॉपिक के बारे में जानना पसंद है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो चीज़ डिलीवर कर सकूं, ठीक है। एंड इफ़ यू फील सो कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा है, so please share, subscribe the channel and share the video to spread the knowledge. Thank you so much for watching the video. See you next time.